दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को प्रतिशत के बारे में बताया था। 3 क्लासें हमारी प्रतिशत की हो चुकी हैं। हमने पिछली क्लास में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। पहले कौन से क्वेश्चन करवाए थे? जो संख्याओं पर आधारित थे। दूसरा कौन से करवाए थे? भिन्न पर आधारित। तीसरे कौन से थे? हमारे त्रुटि पर आधारित। त्रुटि मतलब एरर पर आधारित जो भी प्रतिशत के क्वेश्चन थे। आज हम लोग उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे का पढ़ेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? आपके पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। उससे पहले आज का हमारा मोटिवेशन कोड क्या है? आज का हमारा मोटिवेशन कोड आप लोगों के सामने लिखा है। सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सफल होना है एक दिन आपको, ठीक है? सफल होना है एक दिन आपको। आप लोग जी तोड़ मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोग लगे रहिए। चाहे सुबह पढ़िए चाहे रात को पढ़िए, एक दिन आपको सफल होना है, ठीक है? चाहे आप सुबह पढ़ें चाहे रात को पढ़ें, एक दिन आपको क्या है? सफल होना है, ठीक है? तो चलिए आज का इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए ऐसा मिटा देते हैं मोटिवेशन कोड को, ठीक है? आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज का हम टाइप बता दें, हमारा आज का टाइप कौन कौन सा रहेगा। आज का हमारा टाइप, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, थंबनेल पे इस टाइप का क्वेश्चन भी लिखा होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि जब दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी प्रतिशत कम हो या इतनी प्रतिशत अधिक हो, कम हो या ज़्यादा हो। और दूसरा कौन सा हमारा आगे टाइप आएगा? इसी में आगे टाइप आएगा हमारा जो परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। हम हाई लेवल का परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। जो पास फेल के एसएससी वगैरह जो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई लेवल के नहीं, जो आपके पेट के लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताएंगे, वो भी परीक्षा पर आधारित, ठीक है? ये नहीं कि हम आपको हाई लेवल के पढ़ा दें और ख़त्म कर दें, आप उसी में उलझे रहें। इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आपके सिलेबस में वो है तो प्रतिशत, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ना हाई लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है? आपको जो भी हम पढ़ाएंगे उसी लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई दो संख्या हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है। कितनी कम है? एक संख्या 20% कम है, दूसरी संख्या 28% कम है। किससे कम है? तीसरी से कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो मैं बताना जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से कितना कम है। चलिए आप लोग लगा कर दिखाए, पहले हम देख लेते हैं। सेशन बढ़िया चल रहा है, ठीक है? क्लियर दिख रहा है, कुछ कट भी नहीं रहा, ठीक है? चलिए अब देखिए कैसे लगाएंगे। हम मान लेते हैं संख्या पहली, ABC मान करके लगाइए, या फिर पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्या मान लीजिए। कितनी संख्या है? एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 संख्या क्या करते हैं? मान लेते हैं। उसके बाद अब कह रहा है कि 2 संख्या है, ये 2 शुरू की 2 संख्या, तीसरी संख्या से 20% कम है और 28% कम है, ठीक है? 20% कम है और 28% कम है, ठीक? तो देखिए हमें तीसरा का तो पता नहीं कितना है, लेकिन ये बता रहा है जो दूसरी वाली है इससे, ये जो दोनों है इससे 20% कम है और 28% कम है क्रम से। मतलब पहली 20% कम है, दूसरी 28% कम है, तीसरी पता नहीं। तो तीसरी हम मान लेते हैं कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। तीसरी कितनी है? 100% है। अब देखिए पहली वाली इससे कितनी कम है? देखिए क्रमशः 20% और 28% कम है। ये इससे 20% कम है पहली, तो ये है कितनी? 80% है। कितने परसेंट है? 80% है। देखिए 20% कम ही तो है तीसरी से। और जो दूसरी वाली वो 28% कम है, मतलब ये वाली इससे 28% कम है, तो है कितनी? 72% है। कितनी है? 72%। अब हमारी संख्या लिख गई संख्या। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए ये दूसरी संख्या है, ये देखिए पहली से कम है। देखिए दूसरी संख्या पहली से कम है, कितने प्रतिशत कम है? तो कितने प्रतिशत कम है? 8% कम है। और फिर किस से? ये देखिए किस से, हमने शुरू में बताया था प्रतिशत की इसी क्या कहते हैं, इसी क्लास की
मतलब इसी सीरीज की पहली क्लास में बताया था हमने कि जिसके साथ का, के या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बटे में। तो से किसके साथ लिखा, पहली के साथ। और एक बात बताई थी कि तुलना जिससे हो उसे बटे में लिखते हैं। तुलना किससे हो रही, पहली वाली से हो रही, पहली वाली को कहाँ रखेंगे, बटे में। देखिए दूसरी वाली कितनी कम है, 8% कम है, किससे, 80 से। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 10%। कितना बचा, 10%। तो ये जो दूसरी वाली संख्या है, दूसरी वाली पहली वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। कितने परसेंट कम है, 10% कम है। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि जो दो संख्या है, पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम है, यही तो कह रहा है। तो देखिए हम तीसरी मान लेते हैं कि 100% है, तो पहली इससे 20% कम है कितनी, 80। देखिए है 20% कम। दूसरी तीसरी से कितनी कम है, 28% कम है, तो कितनी है, 72 है। अब कह रहा है कि बताना है कि हमें जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए प्रतिशत में कितना कम, 8%। और किससे, हमने कहा था जिससे तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही है, पहली वाली से। तो 80 को कहाँ लिखेंगे, बटे में। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा, 10%। तो पहली जो दूसरी वाली संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। और आप लोग साथ साथ एक काम करते रहिएगा, जब भी आप हमारी क्लास करें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, साथ साथ में लगाते रहें। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होती रहेगी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके सामने देखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए हम साइड में हटकर पढ़ रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। कितनी अधिक है, इस बार कम नहीं कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% की क्या अधिक है। तो हमें बताना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों ने इतनी देर में क्वेश्चन लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए लगाते हैं हम फिर। मान लेते हैं पहली दूसरी संख्या ये है, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मान लेते हैं। अब कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, अब जो तीसरी संख्या तो हमें पता नहीं कौन है, तो हम मान लेते हैं कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% मान लेते हैं, या 100 मान लो, कितनी मान लो, 100। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रम से मतलब पहली और दूसरी क्रम से 30% और 40% अधिक है। ये 30% अधिक है, तो आप बता सकते हैं कितनी है, 130 होगी। कितनी होगी, 130। अब तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे निकालना है, कम कैसे निकालना, अधिक कैसे निकालना है। ये हमने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था। और उसके बाद कह रहा है कि दूसरी वाली कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो 40% अधिक है, कितनी है, 140 है। अब क्या कह रहा है कि बताना कि पहली संख्या, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये इससे कम है, पहली संख्या दूसरी से कम है, पहली दूसरी से कितनी कम है। देखिए पहली देखिए दूसरी से कम है, कितनी कम है, 10% कम है। और किससे हमने क्या बताया था, जिसके साथ का या के से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही, दूसरी से हो रही, तो दूसरी वाली कहाँ रखेंगे, बटे में। इसे कहाँ रखेंगे, बटे में। गुणे में कितना लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50। कितना आएगा, 50/7%। कितना आएगा, 50/7%। 50/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 सती 49, 7 सही 1/7% लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7%। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा रिपीट करते हैं। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। हमने लिख लिया, पहली देखिए 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक। फिर हमसे कह रहा है कि बताना कि पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, कम है। तो देखिए पहली दूसरी से कितनी अधिक कम है, 10% कम है। लेकिन किससे कम है, हमने क्या बताया था, जिसके साथ का या से लिखा उसे बटे में लिखते हैं, या जिससे तुलना हो रही। तुलना किससे हो रही, दूसरी वाली से हो तो तुलना हो रही ना।
तो जिससे तुलना और इससे कहाँ रखेंगे, बटे में, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 हल करेंगे कितना आएगा 50/7%, या अगर 50/7% ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में कितना होगा 7 सही 1/7%। तो हमारा कितना आंसर आएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, उम्मीद है अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, आप लोग लगाकर दिखाइए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका, आप लोग इसे लगाकर पहले दिखाइए। ठीक है, पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन के बाद जो आप लगाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हमारे आंसर से मैच करिए, देखिए कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर हमारा गलत आ रहा है तो आप लोग कमेंट में तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपका आंसर गलत है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम यह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमने पहले पढ़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो नए आते हैं आप लोगों के सामने हम लगवाते हैं, वो हम पढ़ते पहले नहीं है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत सोल्यूशन हल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, तो हमसे क्या होता है, आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका ये आंसर गलत था, या इसमें कुछ एरर आ गई, या आपने ये मिस्टेक की है। ठीक, तो आप लोग उसे बता सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आपका ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं कह सकते, मूल ही अधिकार मान लीजिए कि आपका क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने लगा भी लिया होगा। क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। कितनी कम है, 50% कम है और 75% कम है। तो हमें बताना कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ चेंज है, इस वाली लाइन में चेंज है। कहाँ चेंज है, इस वाली लाइन में। अगर आप लोगों ने इस लाइन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का उल्टा आंसर लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, आंसर बता रहे भी हम आपको। कह रहा है कि दो संख्या हम मान लेते हैं, एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ए बी सी मान ले या फर्स्ट सेकंड मान ले, आपकी मर्जी, एक्स वाई जेड मान ले, या फिर ना ही माने, टिक लगाकर लिख लें कि यह पहली या दूसरी या तीसरी। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है, इसके लिए आप क्या हैं, फ्री हैं। क्या है, फ्री हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। तो हम क्या करते हैं, सी वाले दिया नहीं कितनी है, तो हम सी मान लेते हैं 100% है या 100 है। कितनी है सी, 100। ये देखिए बी कितनी कम है, देखिए क्रम से, पहली और दूसरी क्रम से 50% और 75% कम है। मतलब जो पहली कम है कितनी, 50% कम है, तो बची कितनी, 50 ही तो बची। 50% अगर कम है तो बची कितनी, 50%। अब कह रहा है जो बी वाली है वो 75% कम है। अगर 75% कम है तो है कितनी, 25 है। तो है कितनी है, 25 है भैया, इतना तो पता ही हुई है। वो क्या है कि कभी कभी हम अपनी जैसे गांव में रहते हैं तो गांव की भाषा किसी किसी टाइम यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगे कि हाँ भाषा सही है तो ठीक है, तो बताइए, हम इस्तेमाल बीच बीच में करते रहेंगे। वैसे तो हम जिस तरह से बोल रहे हैं इसी तरह से बोलते रहेंगे। ठीक है, क्या किसी किसी टाइम गांव की भाषा याद आ जाती है, या फ्लो में कभी कभी हम बोल जाते हैं कि ऐसो ना हो सकता है, ऐसो हुई है। ठीक है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप क्या करिए, क्वेश्चन लगाते रहिए और पढ़ते रहिए मन से। ठीक है, अब इतना तो आपका लिख गया होगा कि सी वाली हमने मान ली 100%, बी उससे 50% कम है तो है कितनी, 50। बी वाली उससे कम कितनी, 25%, सॉरी ए वाली, बी कितनी कम है, 75% कम है, तो कितनी, 25 है। अब हमें क्या बताना है, इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको। हमने क्या बताया था, इसी लाइन में आपका पूरा खेल है। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है। ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या, सॉरी, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है। अब की क्या करें कि पहली संख्या से जो दूसरी संख्या कितना कम है। अब की ये नहीं कह रहा कि दूसरी संख्या पहली से, बस पूछ वही रहा है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। लेकिन अब की क्या है, भाषा थोड़ा उल्टा लिखी कि पहली संख्या से दूसरी कितना कम है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, देखिए 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है। और किस से, तो हमने बताया था जिसके साथ का या से या जिससे कम तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही है, देखिए पहली संख्या से। तो पहली संख्या है कितनी, 50, बटे में कितना लिखेंगे, 50। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे
25 को 5 बार, 5.50% कितना कम है, कितना कम है। तो क्या कह सकते हैं, दूसरी पहली से कम कितनी होगी, दूसरी पहली से कम कितनी होगी, 50% कम होगी। कितनी कम होगी, 50% कम होगी। अब उम्मीद है आप लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको देखते हुए जो भाई लोग हमारे पहले से परसेंटेज पढ़ रहे हैं उनको देखने में ही लग रहा होगा, ठीक है। ये 50 है और ये 25 है, मतलब ये इसकी आधी है। क्या है, ये इसकी आधी है, मतलब ये आधा % कम है। आधा % का मतलब क्या होगा, आधा % नहीं, ये इससे आधी है, मतलब 50% कम है। तो कुछ भाई लोग हमारे देखकर तुरंत बता सकते हैं, ये इससे देखिए ये 50 है, ये 25 है, तो ये इससे 50% कम होगी। अगर जो लोग नहीं लगा पाते उनके लिए क्या है, ये इससे 25 कम है। देखिए ये 25 है, ये 50 है, कितना कम है, ये 25 कम है। और किससे, से, जिसके साथ हमने क्या होता था, का या के या से लिखा हो, या जिससे तुलना हो उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही, पहली संख्या से, उसे कहाँ लेंगे, बटे में। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, हल करेंगे कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%। अब उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों ने लिख तो लिया होगा, ठीक है। उम्मीद है अगर नहीं लिखा तो क्या करिए, इस वीडियो को देख करके देख लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। या फिर हमने जो बताया था कि आप लोग क्या करिए, कापी कलम लेकर बैठिए और साथ साथ में क्या करिए, लिखते रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन हमारा आधारित होगा परीक्षाओं पर आधारित, और परीक्षाओं पर आधारित हाई लेवल नहीं होगा, बिल्कुल लो से पढ़ाएंगे जो आपके लेवल के लिए है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है। आज का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा, चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो टाइप है ये किस टाइप पर आधारित है, परीक्षा में पास फेल पर आधारित है। किस पर आधारित है, या इसे हम कह सकते हैं जो परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पर, परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन। इसके लिए आपको 2-4 चीज़ें याद होनी जरूरी हैं। याद कि आप शायद आपको पता भी हो या उसके अर्थ पता होने जरूरी हैं। एक होता है उत्तीर्ण, एक होता है अनुत्तीर्ण। क्या होता है, एक उत्तीर्ण होता है, ठीक है। ये आप शायद आप लोगों को पता हो, जिन भाई को नहीं पता उनके लिए है। क्या होता है, एक होता है उत्तीर्ण, एक क्या होता है अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल। ये चीज़ जिन भाई लोगों को पता नहीं उनके लिए है कि उत्तीर्ण को क्या कहते हैं, कि जो भाई लोग हमारे जानते नहीं उनके सामने कभी कभी ये शब्द लिख के आ जाता है, उत्तीर्ण क्या होता है, तो घबरा जाते हैं कि यार ये उत्तीर्ण क्या है, ठीक है। तो बता दें कि उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास। क्या होता है, पास। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल। और क्या होता है, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, या कह सकते हैं पास होने वाले न्यूनतम अंक। पास होने वाले न्यूनतम अंक, उसको क्या कहते हैं, पासिंग मार्क। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, पासिंग मार्क। क्या कहते हैं, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क का मतलब कि हमें इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने कम से कम नंबर चाहिए, कम से कम नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप पूर्णांक से ऊपर तो जा नहीं सकते, कितने कम से कम नंबर चाहिए। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। उदाहरण उठाते हैं हाई स्कूल से। आप लोगों ने हाई स्कूल का पेपर भी दिया होगा, ठीक है। सभी लगभग जो हमारे भाई जो यूपी टेट की तैयारी कर, वो यूपी टेट, सॉरी टेट में आ गए, जो आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी ने हाई स्कूल तो किया होगा। हाई स्कूल में आपका पेपर कितने का होता है, टोटल 100 नंबर का। हालांकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का कोई पेपर होता है। टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में आपको नंबर कितने लाने होते हैं, मैक्सिमम कितने भी ला सकते हैं, कम से कम कितने लाने चाहिए, 100 में कितने लाने चाहिए, 33 लाने चाहिए। 33 लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पास होंगे, वरना फेल हो जाएंगे। तो ये जो 33 हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पासिंग मार्क। क्या कहते हैं, पासिंग मार्क। या इसी को क्या कहते हैं कि पास होने वाले न्यूनतम अंक, पास होने वाले न्यूनतम अंक। और ये क्या होते हैं, अधिकतम अंक। क्या होते हैं, कभी कभी कहते हैं कि परीक्षा का अधिकतम अंक। क्या कहते हैं, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक क्या होता है, अधिकतम अंक को कहते हैं मैक्सिमम मार्क। क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्क। आपका जो पेपर होता है उस पर साइड में लिखा होता है यम यम करके, 50 नंबर का है या 100 नंबर का या 70 नंबर का लिखा होता है यम यम। तो क्या होता है, मैक्सिमम मार्क। क्या होता है, मैक्सिमम मार्क। क्या हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये तो आपको पता होता है, पता ही होगा कि मैक्सिमम मार्क अधिकतम अंक क्या कहते हैं, अधिकतम अंक। और इसी को, अधिकतम अंक को शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं,
पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध भाषा नहीं, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं इसे? पूर्णांक। कहीं कहीं क्या लिख के आ जाता है? पूर्णांक भी लिख के आ जाता है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए ये क्या होते हैं, ठीक है, पूर्णांक। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा लिखा है। क्वेश्चन बड़ा नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल लिखा है। क्वेश्चन लिखा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए, प्राप्तांकों का मतलब जो जितने भी हमें नंबर लाने उसका 42%, प्राप्तांक का मतलब जो हम अंक प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, जो हम अंक प्राप्त करते हैं उसका 42% होना अनिवार्य है या होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक 450 है, तो परीक्षा उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? देखिए हमसे कह रहा है कि 42% तो हमें नंबर लाने अनिवार्य है। कितने परसेंट? 42% लाने अनिवार्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो पेपर पूरे 450 नंबर का है। कितने का? 450 नंबर का है। तो हमें बताना है कि क्या बताना है कि कितने अंक लाने चाहिए। ये तो परसेंटेज लिखा कि 42% लाना अनिवार्य है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कितने नंबर लाना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इस 450 का 42% ही तो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 450 में से 42% ही तो लाना है। क्या कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं? 450, इसमें से 42% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तो 450 का कितना परसेंट लाना अनिवार्य है? 42% लाना अनिवार्य है। तो 450 का 42% निकालिए। 450 गुणे 42 बटे में कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, काट कर देख लीजिए। 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे इसे 9 बार, 5 नाम 45, 9 और 21 की गुणा कितनी होगी? 9 कम 9, 9 दून 18। तो कितने अंक लाना है? 189 अंक। कितने अंक लाना है? 189 अंक हम लाए तो क्या हो सकते हैं, उस परीक्षा में पास हो सकते हैं। या 189 अंक किसके बराबर हो सकते हैं? 42%। जो 42% हमारे नंबर आएंगे वो कितने होंगे? 189 होंगे। अब आपको अब क्या है, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन भाई लोगों ने पहले से पढ़ा है, ठीक है, उनको तो समझ में आ गया होगा, उन्होंने पहले ही लगा लिया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। एक कक्षा में 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। चलिए हम साइड में हट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब आपके सामने आए हुए हैं लाइव, ठीक है। देखिए क्या लिखा, एक कक्षा में 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी? 38 है। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए अनुपस्थित उपस्थित, तो यह आप तो समझते होंगे कि अनुपस्थित क्या होता है, उपस्थित क्या होता है, ठीक है। एक क्या है? अनुपस्थित। क्या है? अनुपस्थित। दूसरा क्या है? उपस्थित, ठीक है। ये क्या है? अनुपस्थित को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब्सेंट। क्या कहते हैं? अब्सेंट। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्या कहते हैं? जो समय प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट और अब्सेंट क्या कहते हैं? प्रेजेंट और अब्सेंट, यही तो कहते हैं अनुपस्थित उपस्थित को इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 5%। अनुपस्थित कितने हैं? 5% है। अनुपस्थित कितने हैं? 5% है। कितने हैं? अनुपस्थित छात्र कितने हैं? आप लोग बताए 5। तो अब आप बता सकते हैं कि उपस्थित कितने हैं? बता सकते हैं? बताइए कितने होंगे? 95%। कितने होंगे? क्योंकि टोटल कितने होंगे छात्र? 100% होंगे। कितने होंगे छात्र? 100% ही होंगे। उसमें से 5% अब्सेंट है, मतलब आए नहीं है। तो प्रेजेंट कितने हैं? उपस्थित कितने हैं? 95%। अब देखिए ये उपस्थित वाले हमें पता चल गए 95%, लेकिन कह रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 38 है। कितने छात्र उपस्थित हैं? 38 है। तो आप बताइए ये 95 जो परसेंट है ये किसके बराबर है? 38 के बराबर है कि नहीं? इतना तो आप लोग समझ गए कि ये 95 किसके बराबर है? 38 के, क्योंकि परसेंटेज में कितने परसेंट है? 95। कुल संख्या कितनी? 38। 1% किसके बराबर है? 38 बटा 95। हमें क्या बतानी है? कुल संख्या। कुल संख्या है कितनी? 95 ये है, 5 ये हैं, 5 अब्सेंट वाले, 95 प्रेजेंट वाले। कुल संख्या कितनी है? 100%। तो कुल कितने हो जाएंगे? 100%। तो कितने हो जाएंगे?
38/95 गुणे में कितना लिखेंगे 100 कितना लिखेंगे पर गुणे में 100 क्यों क्योंकि 1% का मान इतना तो 100% का मान 100 से गुणा करो 19 से काटेंगे 19 बचे 95 19 दूना 38 कितना आ जाएगा 200/5 कितना आएगा 200/5 कितना आएगा 40 कितना आ जाएगा 40 तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल 40 तो उस कक्षा में छात्र कितने हो जाएंगे टोटल 40 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये किस पता कि छात्र कितने उपस्थित है कितने अनुपस्थित है। ठीक है, ये इसलिए करवा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जहन में आ गया था कि बता दे क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेट में। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि हम अभी ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं या फिर ये मैथ का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैथ टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो मैथ पढ़ा के ख़त्म कर देगा, मैथ पढ़ा के ख़त्म नहीं करेंगे। मैथ के बाद हम क्या पढ़ाएंगे पाई चार्ट भी पढ़ाएंगे, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफ भी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो वो भी क्या करेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगले हम आगे का क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए आप लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख कर आ चुका है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर हम पढ़ के बता रहे हैं कैसे लगाना है। आप लोग लगाने की कोशिश करिए, अगर नहीं लग रहा तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, क्या करिए आप भी पहले कोशिश करिए, लग जाता तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो और भी अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब लग ही नहीं रहा तो अच्छी तरीके से क्या होगा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं या लाने अनिवार्य हैं। कितने परसेंट नंबर लाने अनिवार्य है? 35% लाने अनिवार्य हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी मतलब एक छात्र 40 अंक मिले, किसी एक छात्र को 40 नंबर मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। तो हमें बताना है कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम का मतलब क्या बताया था? अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क क्या होता है? अधिकतम अंक को क्या कहते हैं? मैक्सिमम मार्क, या फिर पूर्णांक क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक तो हमेशा कितने का होगा? पूर्णांक हमेशा 100% ही होगा। कितना होगा पूर्णांक? तो हमेशा, क्योंकि हम जो परसेंटेज निकालते हैं कितने में निकालते हैं? 100% में तो परसेंटेज निकालते हैं। कैसे कि बताते हैं भाई मेरे इंटर में 80% आए, मेरे 70% आए या मेरे 55% आए। ये कहाँ से निकालते हैं? 80% आए, 70 55% आए, ये कहाँ से निकालते हैं? पूरे पूर्णांक से। पूरे पूर्णांक मतलब 100% से ही निकालते हैं कि 100% में से मेरे इतने परसेंट नंबर आए, तो पूर्णांक कितना होगा टोटल? उसका 100% होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है। कितने परसेंट? 35% लाने अनिवार्य है। लेकिन एक कोई हमारे महान भाव हमारी तरह ही रहा होगा, कोई एक विद्यार्थी अभ्यर्थी, ठीक है, बहुत ही बेकार गिज्जड़ हमारी तरह पढ़ने में रहा होगा कि उसे 40 नंबर मिले। कितने मिले? 40 नंबर मिले। लेकिन भाई 3 नंबर फेल हुई गए। अपनी गांव वाली भाषा में कहा थे 3 नंबर से लटक गए। क्या हुई गए? लटक गए। ये क्या हुए? ये बेचारे क्या हुई गए? ये देखो लटके पड़े हैं। क्या हुई गए? ये लटक गए। लटक गए मतलब फेल हुई गए। कई नंबर फेल हुई गए? 30 नंबर फेल हुई गए। मतलब वही 40 लाए हैं लेकिन तब वो 30 नंबर से नहीं लटके पड़े हैं। कितने नंबर से लटके पड़े हैं? 40 लाए हैं लेकिन 30 नंबर लटके पड़े हैं। अगर इनके 30 नंबर इनके में जोड़ दिए जाएँ, जय क्या करे जाए, जय जोड़ दिए जाए तो ये पास हुई सकते हैं। खाली का हुई सकते हैं? पास हुई सकते हैं। तो कितने टोटल कितने परसेंट आ सकते हैं? जितने पास हो के लिए परसेंटेज चाहिए उतने तो आ सकते हैं। अब पास हो के लिए परसेंटेज कितने चाहिए? 35 चाहिए। तो 35 में आवत तो उनके कितने हैं? 40 आवत हैं। कितने आवत हैं? 40 नंबर आवत हैं। लेकिन भाई जब 30 फेल हुए तो 30 इमा क्या करो? जोड़ दो। का करो? जोड़ दो। तब तो कितने बराबर हुई जाए? 35% बराबर हुई है कि ना? तो वही का हुई जाए? पास हुई जाए। देखो 40 नंबर तो आए रहे, 40 नंबर आए रहे, लेकिन अब 30 से वही फेल हुए रहे, 30 जोड़ दिए तो का हुई गई? ये पास हुई गए। का हुई गए? पास हो गया। तो 35% किसके बराबर होगा? 40 + 30 किसके बराबर होगा? 70 के। 35% किसके बराबर होगा? 70 के। ये चीज़ आप लोग समझ गए कि ये 70 कहाँ से आए? ये चीज़ समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा बता रहे कि उसने 40 नंबर तो लाए। 40 नंबर क्या करे? लाए। लाना 35% चाहिए था, 40 नंबर लाए और 30 नंबर से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 30 अंकों से क्या हो रहा है? देखिए 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है?
फेल हो रहा है। तो जो हम अगर इसमें 30 जोड़ देंगे 70 नंबर आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे, 35%। तो 35% किसके बराबर हो जाएगा, 70 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 35 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 35 दूना 70। 1% किसके बराबर होगा, 2 के, 2 के। अब क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक, क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हुई हैं, 100%। पूर्णांक कितने हुई है, 100% तो हुई है 100% पूर्णांक। तो 1% का मान 2, तो 100% का मान इधर 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 200। कितना होगा, 200। अब अगर हमसे पूछ ले कि उसे कितने % नंबर मिले रहे हैं, कितने % नंबर मिले रहे हैं, तो देखो कितने नंबर मिले रहे हैं, 40 नंबर मिले रहे हैं। कितने में से मिले रहे हैं, 200 में से 40 मिले रहे हैं। प्रतिशत के लिए क्या लगी है, गुणे में या 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटे हो कई बार, 20 बार। उसका नंबर कई % मिले रहे हैं, 20% नंबर मिले रहे हैं। यो अगर जब पूछे तब इतना करिए, ठीक, पूछ ले कई % नंबर मिले रहे हैं, तो कई % नंबर मिले रहे हैं उनका, 20%। ये हमने आपकी सुविधा के लिए बता दिया कि परसेंटेज अगर पूछ ले कि कितने % नंबर मिले तो ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देते। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक परीक्षा में, कोई एक परीक्षा, एक पेपर हुआ, उसमें पास होने के लिए 35% लाना अनिवार्य है या 35% लाने जरूरी हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी था, वो क्या हुआ कि 40 नंबर लाए। अब बचेराव का हुए 30 नंबर से लटक गए, का हो गए, लटक गए मतलब फेल ही गए, 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए। तो 30 नंबर से का हो गए, फेल ही गए। तो 40 तो वही लाया ना, 30 से फेल हुए। अगर 40 में हम 30 जोड़ दें, उनका 30 नंबर दे दें, तो ये पास हुई जाए कि ना। अच्छा 70 नंबर ये पास हुई गए, लेकिन ये परसेंटेज कितने बराबर है, 35। पास हो गया, 35% चाहिए, नंबर कितने चाहिए, 70। तब 35% किसके बराबर है, 70 के। 1% का मान 2। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, पूर्णांक किसके बराबर होगा, 200। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 200। अब उम्मीद है ये वाला आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रही है। अगर इस वाले से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे वाले क्वेश्चन से आप लोग समझने की कोशिश करिए, शायद और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को। दोस्तों आज के सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साइड में हट के पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग भी पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए, देखिए लग जाता है कि नहीं। उम्मीद है लग भी जाएगा आप लोगों से, ठीक है। कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। मतलब जो एक परीक्षा हो रही उसे पास करने के लिए 40% नंबर लाना उसे ज़रूरी है, लेकिन एक छात्र केवल 35 अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को, वो सॉरी छात्र केवल के बीच में को छूट गया, ठीक। एक छात्र को केवल 45% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताना कि परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, ठीक है। यहाँ पर को छूट गया, क्या छूट गया है, को, ठीक। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% अंक लाना जरूरी है। कितने अंक लाना जरूरी है, यहाँ लिख लेते हैं, 40% नंबर लाने जरूरी है। लेकिन एक छात्र क्या था कि उसने नंबर कितने लाए, 45 नंबर लाए। कितने नंबर लाए, 45 नंबर लाए, और वो का हुआ 5 नंबर से का हुई गो, फेल हुई गो। फेल मतलब का हुई गो, लटक गो, का हुई गो, लटक गो। कितने नंबर से, 5 नंबर से ने लटक गो, का हुई गो, यह फेल हुई गो। और यह का हुई गो, पास हुई गो। पास ना है वो है, यह फेल ही है। फेल तो वो है, लेकिन 5 नंबर से फेल है। कितने नंबर से फेल है, देखो वो 45 लाया वो है, कितने लाया है, 45 नंबर लाया है वो, और 5 नंबर से क्या हुआ है, फेल है। अगर ये 5 नंबर इसमें इसके जोड़ दिया जाए 45 में, तो ये पास हो जाएगा कि नहीं पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो 45 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 50। अब ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 50 नंबर आएंगे उसके क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये परसेंटेज के बराबर किसके होगा, 40 के, क्योंकि पास होने के लिए कितने चाहिए, 40 तो जरूरी चाहिए ना। तो 40% किसके बराबर होगा, 50 के। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है, पूर्णांक। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1% का मान आप लोग निकालिए या ना निकालिए, आप पर डिपेंड है कि आप लोग कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं या कितनी इजी समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताते हैं कैसे करना है। पूर्णांक निकालना है हमें। पूर्णांक कितने का होता है, 100%। पूर्णांक ही क्यों निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक क्या होता है,
पूर्णांक ही होता है। क्या होता है? अधिकतम अंक क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। तो पूर्णांक कितना निकालना? 100%। तो 50 बटे में ये आएगा 40, तो 1% का मान हो गया। हमें निकालना 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। 25 और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125। तो उस परीक्षा का पूर्णांक या उस परीक्षा को पास नहीं, उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 125 हैं। पूर्णांक कितने हैं? 5 है। अब उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा, जो अभी ये दोनों कैसे थे? दोनों कैसे थे? दोनों फेल हो रहे थे। क्या हो रहा था? फेल हो रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिख दो पास हो गया। अब क्या करें? क्वेश्चन थोड़ा हमने एडिट कर दिया। क्या कर दिया? वही क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो ये क्वेश्चन पूरा बदल गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन शुरू से पूरा वही है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर लाने जरूरी हैं। एक छात्र को केवल, अब केवल यहाँ से हटा दे। अब केवल का कोई काम नहीं है। केबल वो तार वाला केबल नहीं, अब ये ओनली वाला केबल था। एक छात्र को 45 अंक प्राप्त हुए और वह 5 अंकों से पास हो गया। कितने अंकों से पास हो गया? 5 अंकों से पास हो गया। अब हमें बताना है कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40% नंबर चाहिए थे। लेकिन एक कोई महान भाव था आप लोगों की तरह, उसको 45 नंबर मिल गए, लेकिन उसने क्या किया? 5 नंबर ज़्यादा लाए, क्योंकि 5 नंबर से क्या हो गया? पास हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 नंबर से पास हो रहा था, मतलब 5 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। पास होने वाले नंबर से, जो पास होने वाले नंबर थे उसी से 5 ज़्यादा लेके आ रहा है, तभी तो 5 नंबर से फेल हो रहा है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, आप क्या कभी कभी आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया। कितने नंबर से? 1 नंबर से फेल हुई गए, 2 नंबर फेल हुई गए, या 3 नंबर फेल हुई गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने पास हो लिए नंबर है उनसे कितने नंबर कम आए आपके ने? 1 नंबर कम आए। या पास हो लिए जितने नंबर चाहिए ना उससे कितने कम आए? 2 कम आए या 3 कम आए। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं 5 नंबर से पास हो गया या 10 नंबर से पास हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे क्या हो रहे हैं? ज़्यादा आ रहे। 10 नंबर ज़्यादा आ रहे, 5 नंबर ज़्यादा आ रहे। तो यहाँ कितने ज़्यादा आ रहे हैं? यहाँ 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उसके पास होने वाले नंबर से। तो पास होने वाले नंबर से कितने ज़्यादा आ रहे हैं? 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 40 तो चाहिए रहे। कितने नंबर चाहिए रहे पास हो गए? 40। देखो 50 नंबर आ रहे, 45 नंबर आ रहे, 5 नंबर से पास हो रहा, मतलब 5 नंबर ज़्यादा आ रहे। तो पास हो के लिए चाहिए रहे 40। अब परसेंटेज हम कितने चाहिए रहे? 40%। 40% के बराबर है 40 के। तो अब हमें क्या चाहिए? इसका पूर्णांक क्या चाहिए? पूर्णांक कितना होता है? 100%। 40% है मान 40, तो 100% है मान 100। कितना हुई है? 100। अगर ऐसे ना निकाले 100 तो क्या करें? 40/40 कर लें, गुणे में क्या लिख दें? 100। 40 से 40 कैंसिल, बचेगा कितना? 100। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। तो ये जो आज के हमारे क्वेश्चन थे, 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम है या इतने % अधिक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने बीच में करवा दिया था, कक्षा में इतने छात्र उपस्थित हैं, इतने अनुपस्थित हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला टाइप था परीक्षा में पास फेल पर आधारित, ठीक है। और भी इसमें परीक्षा में पास फेल पर आधारित हैं, वो आपके लेवल के हैं नहीं। अगर आप लोग कमेंट करके बता दें कि अगर सर ये बता दीजिए, ठीक है, तो हम वो आपको क्वेश्चन बता देंगे। ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं। अगर आपको वो जरूर पढ़ना है तो आप क्या करिए, हमारे इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी है मैथ की, जिसपे लिखा है चैप्टर वाइज बेसिक मैथ। उसमें हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ाया। उसमें हमने परीक्षा पर पास फेल पर आधारित जितने भी बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक के CGL लेवल तक के हमने उसमें पढ़ाए हैं आप लोगों को, परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए यहाँ से तो वहाँ जाइए, वहाँ और भी हाई लेवल के हमने क्वेश्चन पढ़ाए, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको दूसरी क्लास प्रोवाइड
करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो भी ये पेट का हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसा करिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास पढ़ने वाले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर जितने भी आपके चैनल हैं पढ़ने वाले, जहाँ से आप पढ़ते हैं, उस पर क्या करिए, हमारी क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस आप लोग क्या करिए, सिर्फ लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है कि आपको पढ़ने में कितना आनंद आ रहा है हमारे चैनल से, या आपको कैसा कंटेंट मिल रहा, वो आप पर डिपेंड है। चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपका फ़र्ज है। ठीक है, लेकिन आपसे हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं, एक लाइक और शेयर। क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज और मिलते हैं। लगभग मेरा जो प्रतिशत का चैप्टर है लगभग मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है, पेट के हिसाब से तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो एक क्लास और प्रोवाइड कराएंगे, वरना अगला चैप्टर हम लेके आएंगे आपके लिए अगले टाइप का। उसके बाद फिर हम पाई चार्ट ग्राफ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।